Assalamu alaikum. My name is Anis Barkat and I am biology teacher. Now we are discuss about Muslim scientist in first chapter class 9th. अगर हम हर दौर के लिहाज से बात करें तो देखा जाता है ये है कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो टॉप पे होते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट ने जितना वर्क किया है मेडिकल्स की फील्ड में और जितना वर्क किया है स्पेस साइंस में, एवरीथिंग जितना भी उन्होंने साइंस पर वर्क किया है और वो वर्क बेसिकली एक टॉप पे है। अपर सरफेस, टॉप सरफेस, नो मिडिल सरफेस, नो लोअर सरफेस, बल्कि इन साइंटिस्ट ने अपर सरफेस पर, इट्स मीन्स के टॉप लिस्ट पर उन्होंने वर्क किया है। देयर आर 3 फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट। देयर आर there are 3 famous Muslim scientists. Muslim scientist. Clear? First Muslim scientist. First famous Muslim scientist. First famous Muslim scientist named as Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan. First Muslim scientist named as Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan. Clear? Jabir bin Hayyan 721 born and 815 death. Jabir bin Hayyan 721 में पैदा हुए, 815 में इसकी डेथ हो गई थी। जाबिर बिन हयान के बाद डिस्कस करें। जाबिर बिन हयान 721 में पैदा हुए और 815 में इसकी डेथ हो गई। जाबिर बिन हयान, अगर हम फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस करें तो जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए। जाबिर बिन हयान born in Iran. Born in Iran. Born in ईरान। क्लियर? जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए और उन्होंने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस इराक में की। प्रैक्टिस मेडिकल इन इराक। क्लियर? प्रैक्टिस मेडिसिन इन ईरान। इन इराक। ईरान में बेसिकली वो पैदा हुए थे और इराक में बेसिकली उन्होंने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी। क्लियर? उन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर में बहुत ज़्यादा वर्क किया। ही इज़ केमिस्ट, यानी अब उन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क किया था। ये केमिस्ट भी थे।
He is also chemist. He is also chemist. He is also chemist. क्लियर? उन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर की, और उन्होंने एनिमल्स और प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी। उनकी फेमस बुक्स में से 2 ये हैं, दैट इज़ फर्स्ट बुक, फेमस बुक नेम एज अल नबातात, एंड द सेकंड फेमस बुक नेम एज अल हैवान। बेसिकली जाबिर बिन हयान की 2 फेमस बुक्स। क्लियर? फर्स्ट इनकी फेमस बुक है अल नबातात, और जो सेकंड इनकी फेमस बुक है, फर्स्ट इनकी जो फेमस बुक है वो अल नबातात, और जो सेकंड इनकी फेमस बुक है वो अल हैवान। क्लियर स्टूडेंट्स? जाबिर बिन हयान की 2 फेमस बुक है, फर्स्ट है अल नबातात, सेकंड है अल हैवान। नबातात में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट्स के रूट शूट के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट्स के लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम, वास्कुलर बंडल्स, प्लांट्स के टिश्यूज, प्लांट्स के फ्लावर्स, प्लांट्स वर्क कैसे परफॉर्म कर रहा है, प्लांट्स अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव कर रहा है, प्लांट्स प्रिपरेशन ऑफ फूड कैसे कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अल नबातात में। जाबिर बिन हयान में प्लांट्स के हर एक मूवमेंट के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, और सिग्निफिकेंस के बारे में उन्होंने हर चीज़ मेंशन की हुई है अल नबातात बुक के अंदर। तो बेसिकली अल नबातात स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्लियर? अल नबातात में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्लियर गाइस? नेक्स्ट जो हमारा है अल हैवान। अल हैवान जाबिर बिन हयान की सेकंड फेमस बुक का नेम है, और अल हैवान के अंदर बेसिकली हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल्स की स्ट्रक्चर कैसा है, एनिमल्स फंक्शन कैसे परफॉर्म कर, अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव कर रहा है, एनिमल्स के बॉडी की इनरी जो ऑर्गन्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो अपना फंक्शन प्रॉपर कैसे परफॉर्मिंग कर रहे हैं, एनिमल्स की मूवमेंट कैसी है, और डिफरेंट डिजीज़ जो एक एनिमल की बॉडी में अक्रिंग या प्रेजेंट हो रही है उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी इन्होंने इन बुक के अंदर हर चीज़ मेंशन की हुई है, क्योंकि इन्होंने मेडिसिन के ऊपर प्रैक्टिस की थी, तो उन ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन वगैरह भी ईजाद की थी, डिस्कवर की थी। क्लियर? अल हैवान स्टडी ऑफ एनिमल। स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर? फर्दर आगे मूव करते हैं तो सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट अब्दुल मालिक असमाई। अब्दुल मालिक असमाई सेकंड फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट। क्लियर? सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट अब्दुल मालिक असमाई। अब्दुल मालिक
इनकी डेथ हो गई थी। अब्दुल मालिक अस्माई 740 में पैदा हुए और 828 में इसकी डेथ हो गई थी, वफात पा चुके थे। अब्दुल मालिक अस्माई कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट। अब्दुल मालिक अस्माई पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे। कंसीडर फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट। क्लियर? जिन्होंने एनिमल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी थी एनिमल्स के ऊपर एंड प्लांट के ऊपर, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्स पर, लाइक कैमल्स पर, और उन्होंने डिफरेंट बुक्स लिखी थी। इनकी जो फेमस बुक है, इनमें चंद एक के नाम हम यहाँ मेंशन करेंगे इंशाल्लाह, और इनकी मीनिंग भी देखते हैं। अब्दुल मालिक अस्माई, देयर आर 4 फेमस बुक, दैट इज फर्स्ट नेम एज अल अबिल, अल खलील, ये सेकंड बुक उसकी है, अल वहूश ये थर्ड उसकी बुक है, और खल्कुल इंसान ये इसकी 4 फेमस बुक है। और ये बेसिकली फेमस ही साइंटिस्ट हैं, और इसकी बुक्स भी लिखी थी, जिनमें से इसकी फेमस बुक्स जो हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। फॉर फेमस बुक्स, अब्दुल मालिक अस्माई की जो फर्स्ट फेमस बुक्स थी वो बेसिकली अल अबिल, क्लियर? अब्दुल मालिक अस्माई की ये फर्स्ट बुक थी। अब्दुल मालिक अस्माई की जो फेमस सेकंड बुक है वो बेसिकली अल वहूश, अब्दुल मालिक अस्माई की जो थर्ड फेमस बुक है अल खलील, क्लियर? अल खलील। अब्दुल मालिक अस्माई की जो 4 फेमस बुक है वो बेसिकली खल्कुल इंसान है, खल्कुल इंसान। क्लियर? अब्दुल मालिक अस्माई की जो फर्स्ट बुक है अल अबिल बेसिकली स्टडी ऑफ कैमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैमल्स की मूवमेंट्स के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में, कैमल्स की बॉडी फंक्शंस के बारे में, बॉडी के इनर जो पार्ट हैं इसमें जो ऑर्गन काम कर रहे हैं उनके फंक्शंस के बारे में, किस तरीके से वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। अल अबिल बुक के अंदर विद डिटेल के साथ हर चीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैमल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैमल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैमल, सिग्निफिकेंस ऑफ कैमल, हर एक चीज़ के बारे में बड़ी डिटेल के साथ मेंशन किया गया है अल अबिल के अंदर। अल अबिल में बेसिकली हम कैमल्स की हर वो एक्टिविटीज़ जो अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए कर रहा होता है और डिजीज़
जो प्रेजेंट होती है उसके बारे में भी उसने डिस्कशंस की हुई है। अल अबील के अंदर हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कैमल। क्लियर? स्टडी ऑफ कैमल। नेक्स्ट जो फेमस मशहूर बुक्स है वो बेसिकली अल वहूश। अल वहूश के अंदर बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल। हम एनिमल्स की भी सेम कैटेगरी आ गई है, जैसे कैमल्स के बारे में हम डिस्कशंस कर रहे थे, और एनिमल्स के अंदर एनिमल्स की मूवमेंट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में, और एनिमल्स अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव कर रहा है, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी के अंदर जो बॉडी पार्ट हैं या बॉडी की इनरली जो ऑर्गन्स हैं उस एनिमल्स के, वो किस तरीके से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में किस बुक के अंदर मेंशन किया गया है, अल वहूश के बारे में। तो अल वहूश के अंदर हम स्टडी ऑफ एनिमल, ये एनिमल्स की हर वो एक्टिविटीज़ जो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कर रहा होता है वो हर चीज़ मेंशन की हुई है, डिजीज़ के बारे में भी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। क्लियर? तो स्टडी ऑफ एनिमल। स्टडी ऑफ एनिमल्स, that is third famous book name as अल खेल। अल खेल के अंदर हम स्टडी करते हैं हॉर्स को, घोड़े को। घोड़ा किस तरीके से रनिंग करता है, घोड़े के बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बॉडी की इनरली पार्ट जो इनरली ऑर्गन्स हैं वो किस मेथड से अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब चीज़ों एनिमल्स और कैमल्स और अल खेल बुक जो है जिसमें हम स्टडी करते हैं हॉर्स को, बड़ी डिटेल के साथ उसने हर चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि हॉर्स किस तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा है, इन्वायरमेंट्स के अंदर वो किस मेथड से अपनी लाइफ को आगे गेन कर रहा है, आगे लेके चल रहा है। तो इसलिए हम अल खेल के अंदर किसको डिस्कस करेंगे, अल खेल के अंदर हम बेसिकली स्टडी ऑफ हॉर्स को डिस्कस करेंगे कि हॉर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी डिस्कशंस करेंगे, और इम्पोर्टेंस भी उसने दी हुई है, इसकी इम्पोर्टेंस की अहमियत क्या है हमारी लाइफ के अंदर, और स्टडी ऑफ हॉर्स। स्टडी ऑफ हॉर्स। क्लियर? नेक्स्ट देयर इज लास्ट फेमस बुक नेम एज खल्कुल इंसान, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस बुक के अंदर ह्यूमन बीइंग के बारे में हर चीज़ मेंशन की गई है, ब्रेन कैसा है, पॉजिटिविटी कैसी है, नेगेटिविटी कैसी है, अपनी लाइफ किस मेथड से सर्वाइव कर रहा है, और इसके साथ साथ हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके से परफॉर्मिंग हो रहे हैं, हम रनिंग कैसे करते हैं, जॉगिंग वगैरह, और इसके साथ हमारे बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस, और हमारे जो इनर ऑर्गन्स हैं लाइक स्टमक, उस फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड करता है, इसके अलावा लीवर है, हार्ट बीट है, और अदर बॉडी ऑर्गन्स जो अपना प्रॉपर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बारे में भी उसमें डिटेल के साथ खल्कुल इंसान बुक है अब्दुल मलिक असमाई की। तो अब्दुल मलिक असमाई ने अपनी इस बुक के अंदर ह्यूमन बीइंग यानी इंसानी बॉडी के बारे में, इंसान के बारे में डिटेल के साथ हर चीज़ जो है मेंशन की हुई है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हर चीज़ को डिटेल के साथ उसने मेंशन किया हुआ है। बेसिकली इस बुक के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस बुक के अंदर हम किसको स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर? There are 4 famous books and the famous scientist name as अब्दुल मालिक असमाई।
ये सारी के सारी बुक्स जो उन्होंने खुद लिखी हैं, खुद रिटर्न लिखी है उन्होंने, अब्दुल मालिक असमाई ने, बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने अपने दौरे जो उनका दौर था, ज़िंदगी की जो लाइफ थी, उस लाइफ के अंदर उन्होंने अपने दौर के अंदर ये बुक्स मेंशन की थी। देखिए उन्होंने बेशुमार है, मैनी बुक्स लिखी उन्होंने, लेकिन जो फेमस बुक्स थी वो बेसिकली ये 4 थी, जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट नाउ द थर्ड साइंटिस्ट नेम एज अबू अली सीना। थर्ड फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट, थर्ड मुस्लिम साइंटिस्ट नेम एज अबू अली सीना। अबू अली सीना। क्लियर? अबू अली सीना बेसिकली 980 में इनकी बॉर्न हुई थी और 1037 में इनकी डेथ हो गई थी। अबू अली सीना 980 में पैदा हुआ और 1037 में ईस्वी में इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्लियर? अगर हम अबू अली सीना के बारे में डिस्कस करें तो अबू अली सीना ये भी एक फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट है, फर्स्ट फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट। फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट। क्लियर? अबू अली सीना बेसिकली एक फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट के साथ साथ ये फाउंडर हैं मेडिसिन के भी। ये फाउंडर किसके हैं? मेडिसिन के भी फाउंडर हैं। ही इज फाउंडर ऑफ मेडिसिन। अबू अली सीना फाउंडर किसके हैं? बानी किसके हैं? मेडिसिन के। ही इज फाउंडर ऑफ He is founder of medicine. क्लियर? बेसिकली उन्होंने मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा वर्क परफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत सी मेडिसिन को डिस्कवर भी किया है, बहुत सी मेडिसिन को डिस्कवर भी किया है और डिस्कवर मेडिसिन के ज़रिए डिस्कवर ट्रीटमेंट भी किया है। जो डिजीज़ का ट्रीटमेंट है उसको भी उन्होंने इस मेडिसिन के ज़रिए किया है। बेसिकली उन्होंने मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा वर्क है, बहुत सी मेडिसिन को डिस्कवर भी किया है, डिस्कवर मेडिसिन के ज़रिए डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी किया है। क्लियर? किसने किया है? अबू अली सीना ने किया है। अबू अली सीना ने किया है। अबू अली सीना बेसिकली एक पोइट भी थे, शायर, बहुत बड़े शायर थे ये, और इसके साथ ये फिलोसफर भी थे। अबू अली सीना फिलोसफर भी थे और इसके साथ साथ शायर भी थे, और इसके बाद अबू अली सीना जो है एस्ट्रोनॉमर भी थे। क्लियर? अबू अली सीना बहुत बड़े फिलोसफर भी थे। अबू अली सीना ही इज पोइट। अबू अली सीना बहुत बड़े शायर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा शायरी भी लिखी है। अगर आपके स्कूल और कॉलेजेस के लाइब्रेरी अवेलेबल है तो आप वहाँ से अबू अली सीना की पोइट्री की बुक जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, रीड कीजिएगा उसे, बहुत अच्छी उन्होंने शायरी जो है मेंशन की हुई है। अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फ़िलोसफर भी थे ये। अबू अली सीना क्या थे? एक फ़िलोसफर भी थे। फिलोसफर। क्लियर? अबू अली सीना एस्ट्रोनॉमर भी थे।
क्लियर। एंड एज कमिस्ट भी थे, एंड एज कमिस्ट भी थे, यानी ये कमिस्ट भी थे। जैसा कि अब्दुल मालिक असमाई जो है वो भी क्या थे, बेसिकली सॉरी जाबिर बिन हयान ये भी कमिस्ट थे, और अबू अली सीना जो है ये भी कमिस्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, ही इज आल्सो कमिस्ट, ही इज आल्सो कमिस्ट। he is also chemist, clear। अबू अली सीना बेसिकली फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट थे। अबू अली सीना ही इज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही इज फाउंडर ऑफ मेडिसन, ही इज फाउंडर ऑफ मेडिसन। अबू अली सीना फिलोसोफर भी थे, अबू अली सीना एक पोइट मैन भी थे, अबू अली सीना एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने एक कानून पेश किया था, उस कानून का नाम दिएगा अल कानून फी तिब। अगर हम इसके लॉ की बात करें कि अबू अली सीना ने कौन सा लॉ पेश किया था, अबू अली सीना ने एक ऐसा लॉ पेश किया था अपने दौर के अंदर, अल कानून फी तिब। अल कानून फी तिब। अल कानून फी तिब। अबू अली सीना ने एक कानून पेश किया था मेडिसिन के बारे में, जिस कानून नेम एज अल कानून फी तिब, क्लियर। अब मेडिसन तो थे, यानी फाउंडर ऑफ मेडिसन तो थे, लेकिन वो मेडिसन जो एक डिजीज़ के लिए, डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही है, उस मेडिसन के यूजेस कैसे थे, इफेक्ट ऑफ मेडिसन एंड मिस यूज़ ऑफ मेडिसन। इस बुक के अंदर जो चीज़ें उसने मेंशन की हुई हैं अबू अली सीना ने, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ ऑफ मेडिसन, क्लियर। सेकंड उसने ये मेंशन किया हुआ था इफेक्ट ऑफ मेडिसन, इफेक्ट ऑफ मेडिसन। थर्ड उन्होंने ये मेंशन किया हुआ था मिस यूज ऑफ मेडिसन, क्लियर गाइस। ये चीज़ें उसने इस बुक के अंदर, इस लॉ के अंदर मेंशन की हुई थी कि अगर एक टैबलेट है या कैप्सूल है, कुछ भी चीज़ है जो एक ट्रीटमेंट के लिए, एक डिजीज़ के इलाज के लिए दी जा रही है, कोई भी टैबलेट है, कैप्सूल है, उस या सिरप वगैरह है या कोई इंजेक्शंस है, डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए चीज़ अवेलेबल दी जा रही है, और उस टैबलेट कैप्सूल की विद डिटेल, यानी उसके इफेक्ट कैसे होंगे अगर हम उसे यूज़ करेंगे, उसके मिस यूज़ मेडिसिन के क्या होंगे, या उसके यूज़ के करने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस लॉ की जो बुक दी गई है, अल कानून फी तिब जो बुक है, इस किताब के अंदर विद डिटेल के साथ हर एक मेडिसिन, अगर उन्होंने जो मेडिसिन डिस्कवर की हैं, उस मेडिसिन की उन्होंने यूजेस, इफ़ेक्ट और मिस यूज़ के बारे में अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। और ये भी बुक आपको आपके स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी से भी मिल सकती है, या मार्केट से भी आपको ये मिल सकती है, क्लियर। ये सारा कानून उसने पेश किया था अल कानून फी तिब, यानी इस बुक के ज़रिए, और उसमें मेडिसिन को स्टडी किया जा रहा है कि मेडिसिन की क्या फैक्ट हैं, यूजेस क्या हैं और मिस यूज़ क्या हैं, क्लियर गाइस। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। देयर आर 3 फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट, फर्स्ट नेम एज जाबिर बिन हयान, सेकंड नेम एज अब्दुल मालिक असमाई, एंड द थर्ड नेम एज अबू अली सीना। ये हमने अच्छे तरीके से विद डिटेल पॉइंट्स के ज़रिए इसको डिस्कशंस किया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं, क्लियर गाइस। स्टैंड इन दिस टॉपिक, ओके, थैंक्स।